श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 जून यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज शिव का सोमवार है, तो इसीलिए आप सभी को एक शिव दीपक अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन के चाहे वो किसी भी प्रकार के दुख हों, तकलीफ़ें हों, कष्ट हों, वो सारे आपके जीवन से ख़त्म ज़रूर हो जाएं। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी भी आपको बहुत ही ढंग से और अच्छे से मिल पाए। चीज़ें क्लियर हैं। देखो, अब दिया तो हमें लगाना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दीप लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का ही ले लो, कोई सा भी दिया ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे घर में पीतल का दिया है, तो क्या हम उसमें भी लगा सकते हैं डेली? जी हाँ, बिल्कुल, आप डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझ लो। जितना दीपक पुराना होगा ना, उस दीपक की महत्ता उतनी ज़्यादा रहेगी। नए दीपक की महत्ता कम होती है एज़ कम्पेयर टू पुराने दीपक। ठीक है ना। तो कोशिश किया करो जिस दीपक में रेगुलर दिया यूज़ करते हो, लगाते हो, बार बार नया दिया मत लिया करो, उसी दीपक में लगा दिया करो। ठीक है ना। हम यह दिया लगा किसके लिए रहे हैं? भगवान शिव के लिए, भोलेनाथ के लिए। तो दीपक कौन सा होगा? गोल बत्ती का होगा। अब सिर्फ हम ये दीपक महादेव के लिए तो भले ही लगा रहे हैं, बट हम ये दीपक इसलिए भी लगा रहे हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसीलिए तो लगा रहे हैं। तो आपको गोल बत्ती तो भगवान शिव की वजह से लगानी है, लेकिन इस दीपक को रखना कहाँ पे है? आपको अपने घर के मेन गेट के पास में। अब सोमवार के दिन की वजह से हम सभी लोगों को क्या लेना ज़रूरत पड़ेगी? बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र आप इस्तेमाल करोगे वो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। तो बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ आप लोग को इस प्रकार से दिया लेना है। और अब विशेष दिन है, विशेष तिथि है, हम दीपक को क्या कर रहे हैं? घी का दिया जलाएंगे। मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको घी नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। अब बेलपत्र को ले लिया, सारी चीज़ें ले लिया है आपने। जो बेलपत्र आपने लिया है उसे अपने घर के मेन गेट के बाहर ऐसे रखेंगे और इसी बेलपत्र के ऊपर वही जो गोल बत्ती आपको लगाना है उसको लगाएंगे। जब यह दिया लगाएंगे, भगवान शिव का स्मरण करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से प्रॉब्लम है, समस्या है, हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, ऐसे प्रार्थना करना। ठीक है ना। प्रार्थना करने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर क्या डालना है? काला तिल। अगर यह दिया हमने लंबी बत्ती का लगाया होता तो जलते हुए दीपक के अंदर हम चावल का दाना डालते, बट आज हम यह दिया गोल बत्ती का लगा रहे हैं, तो कौन सी चीज़ डालेंगे? एक चुटकी काला तिल डालेंगे। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो दीपक के नीचे रखे हुए बेलपत्र को उठाना और उसे बेल पेड़ के नीचे माता सती का स्मरण करते हुए अगर आप रख के चले आते हैं, तो इससे आपके घर परिवार में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरी फैमिली परिवार हमेशा आपका बहुत खुश रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, गलती से मैंने यहाँ पे 10 जून लिख दिया है, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? यहाँ बेलपत्र दिख रहा है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को हम करने जाते हैं या इस उपाय को हम करते हैं तो इसके हमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं। यह उपाय आपको करना है किसी भी व्यक्ति की चंचलता को दूर करने के लिए। ठीक है ना। देखो, जो आज के टाइम पे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चंचल हो गए हैं, वो किसी की बातों को नहीं सुनते। और बहुत सारे ऐसे घर में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो बिगड़ चुकी हैं और कुछ ऐसे पुरुष हैं जो बिगड़ चुके हैं। तो कोई भी घर का सदस्य अगर बिगड़ गया है, इस उपाय को करना। ठीक। देखो, इस उपाय को सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या करना है? आप लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना। अगर पहले तो कोशिश करना कि बेलपत्र आपको मिल जाए, बट अगर बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी एक वृक्ष का पत्ता ले लो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ के। मैं एक बात दोबारा बोल रहा हूँ,
पहले आप कोशिश करेंगे कि आपको बेलपत्र मिल जाए। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तभी आप अपने घर में लगे हुए किसी और पत्ते को लोगे, ठीक है ना। फिर क्या करना है, एक आप तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, ठीक। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति चंचल है, चाहे वो आपके बच्चा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, कोई भी हो सकता है ना, जब वो व्यक्ति सो रहा हो, ठीक है ना, जब भी सो रहा हो, जग रहा हो, जैसे भी, तो उस बेल पत्र को उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श कराएंगे, ठीक है ना। जब स्पर्श कराओगे, माता सती का एक बहुत ही विशेष सा नाम है, वो नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या नाम है, माता उमा। तो आप लोग को क्या करना है, माता उमा का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के हाथों से किसी भी प्रकार से स्पर्श करा दो, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है उपाय घर पे कर लो, मन है उपाय मंदिर में कर लो, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस फेस आपको रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। सबसे पहला काम आपको जल चढ़ाना है। दूसरा काम क्या करना है, मैंने जो बेलपत्र आप लोग को दिखाई है ना, उस बेलपत्र को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके दोबारा से आप लोगों को माता उमा का स्मरण करना है। जब बेलपत्र समर्पित कर देना ना, तो आप यही कामना कर लीजिएगा, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे माता उमा, हमारे घर परिवार का ये सदस्य है, बहुत ज़्यादा चंचल करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, किसी की बातों को नहीं सुनता, आप इसे सुधार दें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही ईजी सा आसान सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय करना है शहद के साथ में, लेकिन क्या बेनिफिट हैं, कैसे करने हैं, इन सभी की बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अचानक से चैनल पर आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी डाउन आपको लग रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। क्योंकि इस टाइम पे दिन में आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ऑर्डर हैं, तो इसलिए पैकिंग दिन में करता हूँ और वीडियो बनाने वाला काम रात में करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको कमी दिखेगी, है ना, वो उत्साहितता नहीं दिख रही होगी, बट ठीक है, मैनेज करते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, शहद दिख रहा होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। जैसे आपके घर में अगर रोग बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, आप मेडिसिन खा रहे हो, दवा खा रहे हो और वो दवा आपको किसी भी रूप में सूट नहीं कर रही है, देन आप उपाय करेंगे, आपको थोड़ा सा शहद लेना, ठीक है ना। शहद लेने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। हम यह उपाय रोग के लिए कर रहे हैं, तो जल के अंदर क्या डालोगे, जल्दी से बता दो, गंगा जल डालेंगे, है ना। फिर आप इसको उठाना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ये उपाय मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जो शहद आपके पास में है, हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं बीमारी को लेके, तो महादेव का एक नाम है, कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों को उसका लेपन कहाँ करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और फिर उसके बाद में जो जल आपके पास में है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके घर में कोई इंसान रोगी नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप कोई उपाय करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी आप डॉक्टर के द्वारा दी गई कोई भी मेडिसिन खाते हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाया करो। वो दवा आपको जल्दी असर करेगी और आपके शरीर को सूट भी करेगी, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय समझ में आएगी। सबसे आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं, जो कि आपके घर परिवार के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत इजी सा और आसान सा उपाय है। कष्ट ऐसे दूर होंगे कि इसको आपको नियम के साथ करना है। आप ऐसा नियम बना लो कि मैं 2 दिन करूँगी, मैं 1 हफ्ते करूँगी, मैं 10 दिन करूँगी, ठीक है ना। एक तांबे का लोटा लो, जल भरो, ठीक है ना। जल के अंदर आप चावल के 2 दाने डाल दो, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपके घर के अंदर जो बेल का पेड़ लगाया हो ना आपने,
थोड़ा सा उस चावल वाले जल को बेल पेड़ की जड़ में और बाकी का बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हो ना, एक नियम बना करके कि मैं ये उपाय आज स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं 3 दिन करूँगी, मैं 1 हफ्ते करूँगी, मैं 10 दिन करूँगी, मैं 3 महीने करूँगी, मैं 1 साल करूँगी। मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी जल चढ़ाता हूँ इस प्रकार से ही जल चढ़ाता हूँ। ये मैंने नियम बनाया कि मैं जल चढ़ाऊँगा तो मैं ऐसा ही चढ़ाऊँगा और मैं ऐसा ही करता हूँ। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग जो भी नियम बनाना है बना लो। घर परिवार के हर एक कष्ट आपके जीवन से दूर ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।